वेलकम अगेन टू डी एडू का। आज हम कुछ और एमसीक्यूज लाए हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में से। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, इट इज आल्सो ए रिंग, इट्स एक्चुअली रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स अंडर एडिशन मॉड्यूलो 3। ठीक है, तो इसमें जो एलिमेंट्स की फॉर्म होती है वो ऐसे होती है a प्लस आयोटा b। ठीक है, लेकिन जो ए और बी होते हैं वो Z3 में से होते हैं। Z3 में कौन कौन एलिमेंट्स होते हैं? 0, 1, 2। तो हमें यह बताना है कि इस वाली रिंग में कितने एलिमेंट्स होंगे, इसका ऑर्डर क्या होगा। तो यू कैन सी इजीली दैट कि जो ए है इसके चॉइसेस कितनी है। तो ए का जो वैल्यू हो सकता है वो हो सकता है 0, या हो सकता है 1, या हो सकता है 2। ओके, बिकॉज इसके 3 चॉइसेस है। और जो बी है, बी भी कहां से है? ये भी Z3 में से है। इसकी जो चॉइसेस हो सकती है वो भी यही हो सकती है, 0, 1 और 2। तो इसके 3 चॉइसेस है और इसके भी 3 चॉइसेस है। तो ऑर्डर कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी 3 into 3, दैट इज 9। अब कौन कौन एलिमेंट हो सकता है? बहुत ही आसान है, यू कैन राइट 0, 1, 2 आयोटा, 2 आयोटा, ऐसे ही आगे जाना है। 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा, ऐसे ही 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस 2 आयोटा। यू कैन इजिली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतने ही एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें। ओके, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा, क्या है इसके ऑप्शन? एक है 6, एक है 8, ऑप्शन नंबर सी इज 3 एंड ऑप्शन डी इज 9। ये वाला ऑप्शन सही होगा इसका। आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया। ठीक है, सॉरी। तो आ जाए एक और क्वेश्चन पर। अच्छा, तो एक और क्वेश्चन ये है कि Zi, इसको कहते हैं रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स। तो इसमें जो एलिमेंट्स की फॉर्म होती है वो होती है ऐसे, a प्लस आयोटा b, वायर ए बी जो है ये कहां से होते हैं? इंटीजर्स से। तो Zi क्या है? Z इज इंटीग्रल डोमेन। ओके, Zi इज आल्सो इंटीग्रल डोमेन। तो जो यहां पर ऑप्शन है वो है इंटीग्रल डोमेन, ऑप्शन ए इंटीग्रल डोमेन, ऑप्शन बी फील्ड, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 0, ऑप्शन सी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक 0 एंड ऑप्शन डी आ जाएगा बोथ ए एंड बी। होना चाहिए यहां पर बोथ ए एंड सी। ठीक है, अब देखते हैं पहली बात क्या है। इंटीग्रल डोमेन तो ये है। पहली बात यह है कि फील्ड नहीं हो सकता, बिकॉज फील्ड में क्या होना चाहिए? एवरी नॉन जीरो एलिमेंट शुड हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो इफ आई विल टेक फ्रॉम हियर 2 belongs to Zi. If I take a 2 b equal to 0, it has a multiplicative inverse 1/2, but that does not belong to Zi. इसका मतलब यह है कि यह फील्ड नहीं हो सकता। इंटीग्रल डोमेन तो यह है, ठीक है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड AB, if AB is 0 implies A is 0 और B is 0। यह हमेशा ट्रू है। चाहे आप यहां से 2 एलिमेंट लेंगे, उनको आप प्रोडक्ट करेंगे, तो एक को तो 0 होना ही होना है, तब ही ये पॉसिबल है कि 2 एलिमेंट्स का जो डॉट होगा या प्रोडक्ट होगा वो हमेशा 0 होगा। तो इंटीग्रल डोमेन तो ये है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक 0, याद रखिए कि पहली बात तो यह है कि व्हाट जो वर्ड है यहां पर, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक, ओके, देखिए कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है। अगर आपके पास एक रिंग है, सपोज दिस इज ए रिंग, ठीक है,
अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक होता है एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, लीस्ट पॉजिटिव। अगर आपको ऑर्डर ऑफ एलिमेंट याद होगा इन द ग्रुप्स, बिल्कुल वही है। n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन होना क्या चाहिए, वहां पर होता है a पावर n, an इज इक्वल टू e। ठीक है, फिर अगर वो ऑपरेशन, अगर जो वो ग्रुप होगा, अगर उसमें ऑपरेशन एडिशन होगा तो हम करते थे n टाइम्स a इज इक्वल टू e। इसी तरह अगर वहां पर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन होता तो a पावर n इज इक्वल टू e। ये इन द ग्रुप्स था। बट हियर व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n टाइम्स a इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। फॉर ऑल a, जो मतलब वो n हमें चाहिए, वो n हमें चाहिए। अगर हम उस n को r के सारे एलिमेंट्स के साथ प्रोडक्ट करें, वहां पर 0 आना चाहिए। आई विल टेक एन एग्जांपल। सपोज Z4 है आपके पास एक रिंग 0 1 2 और 3। तो इफ यू सी दैट 4 हियर, यू कैन इजीली सी दैट अगर मैं n को लूंगा 4, तो 4 into 0 is 0, 4 into 1 is 4, but that is 0 under this addition modulo. In the same way, 4 times 2 is 8, which is equal to 0. In the same way, 4 into 3 is also 0. So here Z4 has the characteristic 4. इसी अंदाज से Z6 का भी कैरेक्टरिस्टिक 6 होगा। तो हम क्या कहते हैं, Zn का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो होता है n। Zp का कैरेक्टरिस्टिक होता है, Zp का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है p। एंड दिस इज ए फील्ड। हमेशा याद रखिए कि फील्ड जो है, फील्ड चाहे फील्ड बट फाइनाइट, फाइनाइट फील्ड जो है इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है p। बट इनफाइनाइट फील्ड, सपोज Q, R, C, they have a characteristic 0। मतलब if such n does not exist, वहां पर क्या था, if such n does not exist, we say that it's an element of order infinite। यहां पर if such n does not exist, we say that it has a characteristic 0। You can see that here you cannot find n such that n times a is equal to 0, where for all a belongs to Q। मतलब आप क्या n को आप फाइंड, सपोज आई विल टेक n 5, a will take 2, 5 into 2 is 10, which is not 0। if I take n 6, वहां से मैं लूंगा 1, 6 into 1 is not equal to 0। so here n will not exist। in the same way r में भी exist नहीं होगा, in the same way c में भी exist नहीं होगा। so I can say that these are all the fields of characteristic 0। आगे बात समझ में, यहां पर मैं जल्दी जल्दी आपको समझा रहा हूं। यू कैन सी Z इज इंटीग्रल डोमेन, इसका भी n एग्जिस्ट नहीं होगा, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो होगा 0। इन द सेम वे ZPX है, यहां पर ZPX, ये ZPX है, इसका हमेशा कैरेक्टरिस्टिक होगा P। ठीक है, एक्चुअली फार्मूला क्या है, ZNX जो है, ZNX इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है n। ZPX का भी कैरेक्टरिस्टिक होगा P। बट इफ यू हैव टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z, वो होता है 0। इन द सेम वे ZI, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक होता है 0। मतलब इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन एज वेल एज फील्ड, infinite integral domain as well as field, infinite integral domain as well as field, they all have characteristic 0। Zn का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है n, Zp का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है p। आई होप कि यहां पर जल्दी जल्दी मैंने आपको समझे इसके बारे में। इस पर अगर आपको चाहिए कि डिटेल्ड लेक्चर, आई विल यहां पर अपलोड में कर सकता हूं। ओके, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो होगा p। Yes,
अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द आइडियल एक्स स्क्वायर प्लस 1 इन Z2X, ये एक आइडियल है। इसमें ये ऑप्शन जो है आपके पास, प्राइम आइडियल, नॉट ए प्राइम आइडियल, नॉट ए प्राइम आइडियल, इन द सेम वे मैक्सिमल आइडियल, क्या होगा फिर, नन ऑफ द अबव शायद। अब देखिए पहली बात क्या है कि व्हाट इज प्राइम आइडियल, मैं यहां पर जल्दी जल्दी बताऊंगा व्हाट इज प्राइम आइडियल। एक आइडियल P है, सबसेट ऑफ R इज ए रिंग, इट्स कॉल्ड प्राइम आइडियल इफ, अगर मैं यहां से दो एलिमेंट्स लूंगा, ए बी बिलोंग्स टू R में से आपको एलिमेंट्स लेने हैं, अगर उनका जो ए बी बिलोंग्स टू P, अगर इनका जो डॉट होगा या प्रोडक्ट होगा, अगर वो P में से होगा, देन क्या होना चाहिए, आइदर A बिलोंग्स टू P और B बिलोंग्स टू P, दोनों में से P में एक एग्जिस्ट एटलीस्ट करना चाहिए। तो अगर ए बी आर में से होगा, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो P में होगा, तो आइदर A शुड बी इन B और B शुड बी इन P, आइदर एक ना एक को तो P में होना चाहिए, अदरवाइज इट्स नॉट ए प्राइम आइडियल। होगी एक बात। अब यहां पर आ जाए, अगर मैं इसमें से दो पॉलिनोमियल लूंगा, सपोज x प्लस 1 बिलोंग्स टू Z2X, ठीक है, अगर मैं इनको डॉट करूंगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, यू कैन इजिली सी दैट दिस इज एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x प्लस 1, बट दिस इज एक्स स्क्वायर, ये होगा 0 बिकॉज दिस इज अंडर एडिशन मॉड्यूलो 2, वो होगा 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 विच बिलोंग्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब ये आइडियल था। तो मैंने दो एलिमेंट्स लिए रिंग में से, दो एलिमेंट्स लिए मैंने रिंग में से, उनका जो डॉट होगा वो मुझे आइडियल में से मिला। तो अगर ये प्राइम आइडियल होगा तो एक ना एक को इसमें होना चाहिए, बट नाइदर x प्लस 1 डज नॉट बिलोंग टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये प्राइम आइडियल नहीं होगा। इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा B, दिस इज नॉट ए प्राइम आइडियल। बट अगर मैं आपको यहां पर शॉर्ट में दिखाऊंगा, शॉर्ट में आप क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, इसको आप ऐसे लिखिए, Z2X डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, शॉर्ट में आप कीजिए, आप पुट कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, यहां से आपको मिलेगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, तो ये जो रिंग होगा वो ये होगा इसके बराबर, Z2 आयोटा। Z2 आयोटा इज नाइदर, Z2 आयोटा इज नॉट इंटीग्रल डोमेन, हेंस नॉट प्राइम आइडियल। ये थ्योरम है एक्चुअली। इफ दिस इज integral domain, then this is prime ideal. If this is field, then this is maximal ideal. But Z2 iota is neither integral domain nor field, hence this is not prime ideal, hence this is not maximal ideal. तो आज के लिए इतना ही। एक्चुअली आज जो है बिजली का यहाँ पर मसला है, आपको भी होगा शायद, इसलिए हम यहाँ पर आज इक्तिफा करेंगे, और कल इंशाल्लाह कुछ और MCQ लेके आऊंगा मैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज।